नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 313 के इवेंट में फाइटर्स ने कितने मनी को अर्न किया एंड ऑल्सो इसके साथ अब न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग निकल के आ चुकी है, तो इसको लेकर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइटर्स के पे आउट से, बट सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जितनी भी सैलरी शो होती है वो सारी एस्टिमेटेड सैलरी होती है एंड जो रियल सैलरी होती है वो ज्यादा ही निकल के आती है, प्लस मल्टीपल स्पॉन्सर्स का भी मनी होता है, तो इसीलिए जो अभी सैलरी शो होगी वो बहुत ही लिमिटेड और एस्टिमेटेड होती है। तो अब फाइटर्स के पे आउट को स्टार्ट करते हैं बोनसेस से, जहां पर UFC 313 के इवेंट में 4 फाइटर्स को फाइट बोनसेस मिले, जिसमें फाइट ऑफ द नाइट रहती है को मेन इवेंट फाइट जस्टिन गेची वर्सेस राफाइल फिजीव। वेयरएज परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट की बात करें तो ये दोनों भी मेन कार्ड की रहती हैं, जिसमें सबसे पहले इग्नाशियो बाहामोंडेस है जो जेलिन टर्नर को बीट करता है बाय सबमिशन। वेयरएज सेकंड परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट की बात करें तो ये मिला है मारिशियो रफी को, जो बॉबी ग्रीन को नॉकआउट कर देता है। तो इन चारों फाइटर्स को ईच $50,000 का बोनस मिला है। वेयरएज मेन फाइटर्स की सैलरी के बारे में बात करें तो लो से हाई चलते हैं, जहां पर नंबर 5 पे रहता है बॉबी ग्रीन, जिधर फाइट को हारने के बाद बॉबी ग्रीन को मिलता है $171,000, और ये अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनता है 1.49 करोड़। इसके बाद नंबर 4 फाइटर की बात करें तो ये फाइटर रहता है राफाइल फिजीव, जिधर राफाइल अपनी फाइट को हारने के बाद $306,000 को अर्न करता है, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 2.6 करोड़। अब टॉप 3 में आते हैं, जहां पर नंबर 3 पर आया है न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव, जिधर एलेक्स परेरा को बीट करने के बाद मैगोमेड अंकलाएव अर्न करता है $632,000, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 5.5 करोड़। अब नंबर 2 फाइटर की बात करें तो ये फाइटर रहता है जस्टिन गेची, जो राफाइल फिजीव को बीट करने के बाद $1.66 मिलियन को अर्न करता है, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 14.4 करोड़। और अब इसके बाद नंबर 1 फाइटर की बात करें जिसने पूरे कार्ड में सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है, तो वो फाइटर रहता है फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा, जो अपनी फाइट को हारने के बाद भी अर्न करता है $2.94 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 25.6 करोड़। तो एलेक्स परेरा से ही स्टार्ट करते हैं, जहां पर हारने के बाद भी एलेक्स परेरा को $2.9 मिलियन मिले। तो इससे हमें यह पता लगता है कि अगर एलेक्स परेरा फाइट को विन करता तो वो वेल ओवर $4 to $5 मिलियन को अर्न करता। एंड ऑल्सो ये पे आउट देखकर ये भी कंफर्म हो जाता है कि अभी UFC के लिए एलेक्स परेरा टॉप फाइटर्स में से एक आता है, जो सबसे ज्यादा अपनी फाइट्स को सेल करता है, और इसीलिए उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। जस्टिन गेची की बात करें तो वो $1.66 मिलियन को अर्न करता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी जस्टिन गेची जब उसने BMF बेल्ट को विन किया था तो उसी के अराउंड वाले कॉन्ट्रैक्ट में है, जहां पर $1.6 मिलियन काफी अच्छी सैलरी है। वेयरएज अब मैगोमेड अंकलाएव की बात करें तो आई नो कि यहां पर कुछ लोगों को लग रहा होगा ये एटलीस्ट होना चाहिए था $1 मिलियन के अराउंड। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सारी सैलरी एस्टिमेटेड सैलरी है, तो डेफिनेटली जो रियल सैलरी होगी प्लस जो सारा स्पॉन्सर्स का मनी है वो जब एडअप होगा तो यही 632K बन जाएगा, कोई 700K 800K, प्लस इसके ऊपर से ये मेन इवेंट फाइट थी, तो जो पेपर व्यू का शेयर होने वाला है वो भी अभी यहां पर ऐड नहीं हुआ है। एंड वी नो कि अभी एलेक्स परेरा UFC का वन ऑफ द टॉप फाइटर्स में से एक है, तो ये चीज की गारंटी है कि जो पेपर व्यूज हैं वो 500K या फिर 600K से तो ज्यादा ही सेल हुए होंगे। तो जब सारा टोटल मनी ऐड होगा तो यही मैगोमेड अंकलाएव की सैलरी $1 मिलियन से अब चले जाएगी, वेयरएज एलेक्स परेरा की जो $2.9 मिलियन हैं ये भी कोई $4 मिलियन तक कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी के साथ ये रही UFC 313 में जितने भी फाइटर्स की सैलरी डिस्क्लोज हुई है उन सारे फाइटर्स की लिस्ट। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के बारे में, जहां पर मैगोमेड अंकलाएव के विन और एलेक्स परेरा के लूज करने के बाद बहुत ही ज्यादा मूवमेंट हुई है इस पूरी पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में। और मैगोमेड अंकलाएव से अगर स्टार्ट करें तो वो इस पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में अपना डेब्यू करता है नंबर 6 प्लेस पे, और उसकी जगह जो फाइटर टॉप 15 से बाहर निकलता है वो फाइटर रहता है शॉन स्ट्रिकलैंड। तो मैगोमेड अंकलाएव ने नंबर 6 प्लेस पे एंट्री ली है। वेयरएज एलेक्स परेरा की बात करें तो मैं एलेक्स की रैंकिंग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं, क्योंकि फाइट से पहले वो नंबर 3 पर था, बट अब फाइट को हारने के बाद उसे 5 प्लेसेस का लॉस मिला है, जहां पर अब वो आ चुका है नंबर 8 प्लेस पे। 100% डिसएग्री विद दिस, जहां पर पता नहीं क्यों वोट देने वाले रिपोर्टर्स ये चीज को भूल जा रहे हैं कि एलेक्स परेरा इन सारे फाइटर्स से सबसे ज्यादा एक्टिव है, और ये पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्लस इसके ऊपर से एक और चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो है वेट। आई मीन लिटरली ये जो रैंकिंग है ये पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग है, तो यहां पर पता नहीं क्यों वोट देने वाले जर्नलिस्ट इस चीज को भूल जाते हैं कि एलेक्स परेरा फॉर्मर चैंपियंस को बीट कर रहा था, वो भी अपने से एक वेट क्लास ऊपर, यानी कि मिडिल वेट से लाइट हेवी वेट डिवीजन में।
पता नहीं क्यों जब एलेक्स परेरा की बात आती है तो ये चीजें कंसिडर ही नहीं की जाती हैं। वेयरएज एक क्लोज फाइट को हारने के बाद एलेक्स परेरा को एकदम से ही टॉप 5 टॉप 7 से बाहर करके नंबर 8 प्लेस पे रख दिया है। फाइट में ऐसा नहीं हुआ है कि एलेक्स परेरा वन साइडेड डोमिनेशन से हारा है या फिर नॉकआउट से हारा है, वो एक बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट को हारा था। तो एटलीस्ट मुझे लगता है एलेक्स परेरा को टॉप 7 के ऊपर तो होना चाहिए था। बट इट इज वट इट इज, कुछ नहीं कर सकते। वेरएज बाकी भी फाइटर्स हैं जिनके रैंक ड्रॉप हुए, जिसमें टॉम एस्पिनल की बात करें तो वो पहले नंबर 8 प्लेस पे था, बट अब उसका रैंक 2 प्लेसेस नीचे चले गया है, जहां पर वो अब नंबर 8 से नंबर 10 रैंक पर आ गया है। एंड वंस अगेन मैं इस पोजीशन से डिसएग्री करता हूं। बट एनीवेज इसके बाद अगर लियोन एडवर्ड्स की बात करें तो वो पहले नंबर 9 प्लेस पे था, बट अब उसे 3 प्लेसेस का लॉस हुआ है, जहां पर लियोन अब आ चुका है नंबर 12 प्लेस पर। वेरएज मैक्स होलोवे, शॉन ओमेली और चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो इन तीनों फाइटर्स को एक एक प्लेस का लॉस मिला है, जहां पर ये तीनों फाइटर्स नंबर 13, नंबर 14 और नंबर 15 प्लेस पे हैं। बट हर किसी का यहां पर लॉस ही नहीं हुआ है, बल्कि मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी की बात करें तो वो पहले नंबर 6 प्लेस पे था, बट अब क्योंकि मैगोमेड अंकलाइव ने नंबर 6 प्लेस पे डेब्यू किया अपना, तो ड्रिकस को अब यहां पर एक प्लेस का पुश मिल चुका है, जिधर वो अब आ चुका है नंबर 5 प्लेस पर। और यही सेम चीज बैंटरवेट चैंपियन मिराब दिलिशवेली के साथ भी हुई है, जिधर वो पहले नंबर 5 पे था, बट अब वो आ चुका है नंबर 4 पर। इसके साथ अभी टॉप 3 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर्स के बारे में बात करें तो नंबर 1 और नंबर 2 रैंक फाइटर्स चेंज नहीं हुए, जहां पर नंबर 1 पर स्टिल कायम है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम माचेव, वेयरएज नंबर 2 पर स्टिल है हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स। बट अब नंबर 3 रैंक फाइटर की बात करें तो क्योंकि अब एलेक्स परेरा नंबर 3 से जा चुका है नंबर 8 प्लेस पर, तो उसकी जगह मिल चुकी है फेदरवेट चैंपियन, जो कुछ ही दिनों में अब चैंपियन नहीं बचेगा, बट स्टिल करंट फेदरवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया, जो अब आ चुका है नंबर 3 पर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये पूरी वीडियो मनी और रैंकिंग को लेकर थी, बट मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं तुम्हारे व्यूज सुनने के लिए कि एलेक्स को जो इतना ज्यादा लो कर दिया गया है, क्या वो रैंकिंग्स में इतना ज्यादा लो जाना डिजर्व भी करता है। वेयरएज बाकी फाइटर्स के रैंक के बारे में भी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।